अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताएंगे अगर आप सिलाई मशीन स्लो स्पीड पे चलाते हैं तो मशीन का टांका नीचे से बेहतरीन आता और जैसे ही आप स्पीड तेज करते हैं तो नीचे से जो टांका है वो खराब हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको चेक करवाया कि स्लो चलाने पे टांका ठीक आया और जैसे मशीन तेज चलाई नीचे से दाना, गुच्छा और कपड़ा इकट्ठा हो गया है। इसकी क्या वजह होती है, इस वीडियो में आपको ये सारा कुछ बताया जाएगा कि आपने तेज मशीन चलाने पे स्टिच नीचे से सेट कैसे करनी है। आपने सारी वीडियो में बस एक काम करना कि वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना। आपको मैं बताऊंगा कि आपने आपकी मशीन खुद सेट कैसे करनी, क्योंकि मशीन की सारी बात जो है वो स्टिच पे आके खत्म होती। स्टिच ठीक है तो मशीन ओके, स्टिच खराब है तो मशीन खराब है। आपने सबसे पहले मशीन की स्टिच की खूबसूरती सेट करनी है, उसके बाद मशीन आपकी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। तो ये आप चेक करें, यहाँ पे मशीन स्लो होती है, वहां पे टांका ठीक, यहाँ पे मशीन तेज चलाते हैं तो नीचे से टांका भी खराब हो जाता है। यहाँ पे एक बात बता दूं कि ऊपर वाला जो धागा जिसे निडल का धागा बोलते हैं वो बेहतरीन है, ना तो ज्यादा टाइट और ना ही ज्यादा लूज, नॉर्मल है। धागे की सेटिंग भी एक्यूरेट है, टेंशन की सेटिंग एक्यूरेट है, टेंशन स्प्रिंग ठीक वर्क कर रहा है और टेंशन पोस्ट के अंदर कट वगैरह भी नहीं है। समझ लें कि हर चीज एक्यूरेट है। उसके बाद इस मशीन की जो निडल है वो भी बेहतरीन है, निडल पे भी कोई भी कट या निडल का नक्का खराब नहीं है। उसके बाद केम की सेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, हर चीज मशीन की फिट होने के बावजूद भी ये वाला फॉल्ट आता है। केम एक्यूरेट है, निडल एक्यूरेट है, धागा सेट ओके। उसके बाद एक चीज और चेक करते हैं कि जो शटल लॉक होता है वो भी इसका बेहतरीन है, मैंने चेक किया है। हर चीज एक्यूरेट होने के बावजूद भी मशीन टांका जो है वो तेज चलाने पे नीचे से खराब कर देती है। तो अब आ जाते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले तो इसकी आपने बॉबिन केस निकालनी। बॉबिन केस की वजह से ये वाले मसले आते हैं। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि बॉबिन केस के अंदर से धागा जो है वो टाइट तो नहीं आ रहा। कई कई जगह से धागा टाइट आता है, कई जगह से लूज आता है। ये सारी वजह जो होती है ये फिरकी की वजह होती है, जिसे बॉबिन बोलते हैं। ये आप चेक करें कि ये वाली जो बॉबिन है ये बॉबिन केस से ज्यादा बाहर है। तो जब बॉबिन केस से बाहर हो तो फिर होता ये है कि नॉर्मली धागा खींचने से धागा तो लूज ही आता है, मगर जैसे ही आप बॉबिन केस जो है वो मशीन के अंदर लगाते हैं तो बॉबिन जो है वो टाइट हो जाती है। बॉबिन इसलिए टाइट होती है कि बॉबिन जो है वो बॉबिन केस से बाहर होती है। जब आप शटल के अंदर लगाते हैं तो टक की जब आवाज आती है तो इसका मतलब होता है कि शटल के अंदर बॉबिन केस फिट बैठ गई है। अब होता ये है कि बॉबिन जब बॉबिन केस से बाहर होती है तो शटल के अंदर फिट होने के बाद बॉबिन जो है वो टाइट हो जाती है। टाइट होने से जब आप धागा खींचते हैं तो डब्बी वाला धागा जो है वो टाइट हो जाता है और टाइट होने की वजह से नीचे दाना देना स्टार्ट कर देती है मशीन। स्लो चलाते हैं तो आराम आराम से धागा नीचे से ऊपर आता है, जब आप मशीन तेज चलाते हैं तो टाइट धागा होने की वजह से नीचे से सिलाई खराब हो जाती है। एक मसला इसका ये आता है कि बॉबिन जो है वो चल चल के अंदर से खुल जाती है और बॉबिन जो है वो बड़ी हो जाती है, जिस वजह से भी ये वाला मसला आता है। एक मसला इसका ये होता है कि जब फिरकी जो है वो अनइवन फिल होती है या लूज फिल होती है और ये लूज के साथ भी एक साइड को भरी हुई है, इससे धागा कभी टाइट होगा, कभी लूज होगा, कभी डब्बी जो है वो धागा कट कर देगी, स्टिच भी खराब करेगी। ये देखें, और कपड़ा भी इकट्ठा करती है, इसलिए आपने बॉबिन जो है वो सही तरीके से फिल करनी। ये एक मसला बनता है कि बॉबिन जो है वो ओवर फिल हो जाती है। ओवर फिल होने से स्टार्ट पे जब आप मशीन चलाते हैं तो मशीन नीचे से दाना देती है और थोड़ी देर चलने के बाद जब बॉबिन अपनी जगह पे आ जाती तो स्टिच जो है वो सेट हो जाती है। उसके बाद अक्सर होता ये है कि बॉबिन एक तरफ को ही ज्यादा टाइट फिल हो जाती है, उससे भी धागा जो है वो टाइट लूज होता रहता है और स्टिच जो है वो बेहतरीन नहीं बनती, अनइवन रह जाती है। इसलिए आपने बॉबिन को अच्छे तरीके से फिल करना। उसके बाद डब्बी का अक्सर एक आधा पेज जो है वो गुम हो जाता है, कभी पहला और कभी दूसरा। ये पेज पूरी होनी चाहिए। सम टाइम पतरी जो है उसको बेंड आ जाता है, पतरी लूज हो जाती है या पतरी जो है वो खराब हो जाती है। उसके बाद डब्बी के अंदर वाली साइड पे कट बन जाते हैं और इस मसले की वजह से भी मशीन जो है वो दाना देती है, धागा नॉर्मल जो है वो नहीं देती। इसलिए इसको आपने अच्छे से चेक करना कि डब्बी से धागा सही तरीके से रिलीज होना चाहिए। दूसरी बात, ये वाली जो स्प्रिंग वाली डब्बी होती है, ये स्प्रिंग जो है वो अक्सर खराब भी हो जाते हैं और स्प्रिंग के अंदर कचरा भी आ जाता है। अगर स्प्रिंग आप निकाल देते हैं तो डब्बी जो होती है उसके अंदर फिरकी जो डाउन होने की वजह से फिरकी का धागा
बार बार कट होना शुरू हो जाता है और मशीन दाना देने लगती है। अगर ये वाला मसला बन जाए तो आपने क्या करना होता है, आपने डब्बी के अंदर कोई भी कपड़े का जो पीस है वो डाल के आपने उसको बराबर कर लेना। बाज का तो डब्बी वैसे बराबर होती है, बाज का फिरकी छोटी या बड़ी होने की वजह से ये अनइवन रह जाती है, अनबैलेंस हो जाती है। आपने ये करना है कि डब्बी को और जो फिरकी होती है उन दोनों को आपने बैलेंस में रखना, ना तो ज्यादा डब्बी के अंदर फिरकी लूज हो और ना ही ज्यादा बाहर हो। और अक्सर औकात ये होता है कि जो डब्बी के अंदर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में कचरा आ जाने की वजह से भी डब्बी जो है वो फिरकी को सारा बाहर निकाल देती है। ये देखें, ये वाला स्प्रिंग जो है वो जब खराब हो जाए या टूट जाए या इसके अंदर कचरा आ जाए तो फिर भी जो डब्बी होती है वो फिरकी को बाहर निकाल देती है। अगर तो स्प्रिंग में कचरा नहीं है, स्प्रिंग ओके है, तो सिल्वर की फिरकी जो है वो बेहतरीन चलती है। ये देखें बिल्कुल बैलेंस में आ गई, यहाँ पे स्टिच बिल्कुल ओके हो गई। अगर डब्बी के अंदर जो स्प्रिंग वाली डब्बी होती है उसमें हम जाली वाली फिरकी डालते हैं तो जाली वाली जो फिरकी होती है थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए वो ज्यादा बाहर आ जाती और मशीन दाना देने लग जाती है। इस पोजीशन पे आपने फिर स्प्रिंग जो है वो बाहर निकाल लेना। स्प्रिंग बाहर निकाल के आपने कपड़े का छोटा सा राउंड ये वाला पीस कट करके डब्बी के अंदर डाल लेना। डब्बी के अंदर ये वाला पीस रखने से ये होगा कि डब्बी के बाहर जो सिल्वर की फिरकी होती है वो बिल्कुल बैलेंस में रहेगी। ये आप चेक करें कि फिरकी ना तो ज्यादा डाउन है ना ही ज्यादा अप है, यहाँ पे मशीन बेहतरीन चलेगी। और ऐसे ही जब आपने जाली वाली फिरकी अच्छी क्वालिटी की यूज करनी, फुल साइज की, तो आपने डब्बी जो है वो खाली कर लेनी और फिरकी डालेंगे तो डब्बी जो है वो फिरकी के अंदर पूरी फिट होगी और आप ऐसे ही मशीन जो है वो चला सकते हैं बिना कुछ रखे ही, और मशीन जो है वो बेहतरीन चलेगी। अभी आपको मशीन चला के चेक करवाते हैं। पहले जो मशीन डब्बी की वजह से दाना दे रही थी, अब रिजल्ट कैसा है। बस डब्बी की सेटिंग की है और अभी आपको चला के चेक करवाते हैं कि पहले मशीन स्लो चलाने पे नीचे वाली स्विच सेट थी और जैसे तेज चलाते थे टांका नीचे से खराब हो जाता था। अब मशीन स्लो चलाई है और रिजल्ट आप चेक करें कि बेहतरीन है। और जब आप तेज चलाते हैं तो ये आप चेक करें कि तेज चलाने से मशीन का रिजल्ट जो है वो भी बेहतरीन है। तो इसकी सेटिंग आप समझ गए हैं कि धागे का बड़ा कमाल होता है स्टिच बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।